मेंढक और डरावनी रात। घने और हरे भरे माधवन जंगल के बीचों बीच एक शांत सा तालाब था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। दिन के समय जंगल खुशियों से भरा रहता था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और तालाब के पानी की हल्की लहरें पूरे वातावरण को सुहावना बना देती थी। उसी तालाब के किनारे एक छोटा सा हरा मेंढक रहता था, जिसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत छोटा जरूर था, लेकिन वह बाकी जानवरों से अलग था। जहां बाकी जानवर हर बात से डर जाते थे, वहीं टिंकू हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब बात होने लगी थी। जैसे ही रात गहराती, जंगल के दूर वाले हिस्से से एक डरावनी सी आवाज गूंजने लगती। कभी वह आवाज किसी के रोने जैसी लगती, तो कभी किसी भारी चीज के गिरने जैसी। उस आवाज को सुनते ही जंगल के सारे जानवर अपने अपने बिलों और घोंसलों में छिप जाते। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि रात होते ही पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो जाता। तालाब के पास रहने वाले जानवर भी बहुत डरने लगे थे। खरगोशों ने रात में बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। हिरण अब शाम ढलते ही जंगल के अंदर गहराई में चले जाते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर भी उस आवाज से घबराने लगे थे। हर कोई बस यही सोचता था कि शायद जंगल में कोई रहस्यमय और खतरनाक जीव आ गया है। लेकिन टिंकू मेंढक को यह बात समझ नहीं आ रही थी। वह सोचता था कि बिना सच्चाई जाने डरना ठीक नहीं है। हर रात वह तालाब के किनारे बैठकर उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता। जितना ज्यादा वह सुनता, उतना ही उसे लगता कि उस आवाज के पीछे कोई रहस्य जरूर छिपा है। एक रात टिंकू ने तय कर लिया कि अब वह इस रहस्य का पता लगाएगा। जब चांद आसमान में ऊपर चमक रहा था और जंगल के बाकी जानवर सो चुके थे, तब टिंकू धीरे धीरे तालाब से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आती थी। रात का जंगल थोड़ा डरावना जरूर लग रहा था, लेकिन टिंकू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज थोड़ी थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। वह डरावनी जरूर थी, लेकिन अब टिंकू को उसमें कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। वह झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार उस जगह के पास पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। जब टिंकू ने ध्यान से देखा, तो वह हैरान रह गया। वहां कोई रहस्यमय जीव नहीं था। एक पुराना सूखा पेड़ हवा में जोर जोर से हिल रहा था। उस पेड़ की एक मोटी और खाली डाल पास के एक बड़े पत्थर से टकरा रही थी। हर बार हवा चलती, वह डाल पत्थर से टकराती और वही डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती। टिंकू को अब सारी बात समझ आ गई। वह तुरंत तालाब की तरफ वापस भागा। सुबह होते ही उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सभी जानवर टिंकू के साथ उस जगह पहुंचे और सच्चाई देखी, तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। जंगल के जानवरों ने मिलकर उस सूखी डाल को हटा दिया ताकि वह पत्थर से टकराए नहीं। जैसे ही वह डाल हटाई गई, रात की वह डरावनी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल में फिर से पहले जैसी शांति और खुशी लौट आई। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर टिंकू की बहुत इज्जत करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि कई बार डर सिर्फ हमारी कल्पना में होता है। अगर हम हिम्मत करके सच्चाई का पता लगाएं, तो सबसे बड़ा डर भी एक छोटे से रहस्य की तरह सुलझ सकता है। और इस तरह छोटे से टिंकू मेंढक ने पूरे जंगल को एक बड़ा सबक सिखा दिया कि डर से भागने के बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।